जय महाकाली, जय महाकाल। जय माता की, जय महाकाली, जय महाकाल। आज मैं आपके साथ एक अपना नया टॉपिक और नई वीडियो लेकर के आई हूँ। आप लोगों को पसंद आनी चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ आएगा मैं किससे रिलेटेड आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि पूजा पाठ करने से क्या घर की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। जैसे आप लोग पूजा करते हैं तो उससे आप लोग क्या अपने घर की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट खुद कर सकते हो। तो मेरा ये आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो जो अगर घर में अगर नकारात्मक शक्तियाँ होती है, तो अब कई लोग पूछेंगे कि नकारात्मक शक्तियाँ क्या होती है। तो इनके सिम्टम्स होते हैं। कुछ शक्तियाँ तो चलो नहीं किसी को दिखती है, पर जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि घर में निरंतर है ना, कोई वजह भी ना हो एकदम से, और घर में ज़्यादा टूट फूट होना, आपके घर में मशीनरियाँ कोई भी चीज़ है वो ख़राब ही रहना, है ना। तो घर में कोई बरकत नहीं रहना, बीमारी घर में रहना, बुरे बुरे सपने आना, है ना। तो ये सभी नकारात्मक शक्तियों के ही लक्षण होते हैं। तो अगर ये हो तो इनसे कैसे बचा जाए और इनका निवारण कैसे किया जाए, तो उससे रिगार्डिंग मैं आज आपको वीडियो छोटी सी बना रही हूँ। तो घर में देखो सभी पूजा करते हैं, आजकल तो सभी आस्तिक है, सब अवेयर रहते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है कि हाँ, मोस्टली इंडिया में तो सभी लोग पूजा करते ही करते हैं। सुबह शाम इनका अपना जो रूटीन होता है वो सभी करते हैं, संध्या वंदन भी सभी करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी उनकी परेशानियां ज्यों की त्यों ही बनी रहती है, टस से मस नहीं होती है, और ना कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती है ना। तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इतनी पूजा, मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत आते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, और फिर भी ऐसे होता है ना। तो वो उसके थोड़ा सा आपको मैं उसके बारे में फिर नॉलेज मेरा बनता है फ़र्ज़ कि मैं दूँ, क्योंकि मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ। भले मैं आपके एक एक प्रत्येक उसका मैं नहीं आंसर देती हूँ, तो फिर मैं वीडियो बना करके आंसर दे देती हूँ। मुझे होता है कि चलो आप लोगों को अपना आंसर मिल जाए और मेरी चलो वीडियो यूट्यूब में हो जाए, है ना। तो उसके माध्यम से आप भी सुन सकते हो, सुननी भी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये तो आपको मैं साफ तरीके में बता देती हूँ कि आप चाहे पूजा करो, चाहे आप जो मर्जी पढ़ो, घर में हवन करो, जो मर्जी करो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, अर्गला स्त्रोत करो, या सिद्ध कुंजिका करो, कोई भी आप करो, निवारण मंत्र करो, जो मर्जी आप करो, लेकिन आप खुद नकारात्मक शक्ति को घर से निकाल नहीं सकते। बहुत बड़ी जो शक्तियाँ होती है उनको नहीं निकाल सकते। कई बार लोगों ने माता रानी की चौकी भेजी होती है, कोई कुछ भेजी होती है, तो वो सब ऐसे ही उन चीज़ों को काटना आपकी भक्ति पूजा से संभव नहीं है। वो सब आपके हाथों का नहीं होता है। उसको काटने के लिए शक्ति को शक्ति ही चाहिए होती है, लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए होता है। वो सब आप नहीं कर सकते हैं। कई लोग कह देते हैं ना, आप ये उतारा करो, नारियल दे दो, 4 लड्डू दे दो, 5 लड्डू दे दो, 6 लड्डू दे दो, जाओ चौराहे पे रखे आओ, ये कर लो, वो कर लो, जस्ट नथिंग। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। अगर इतना आसान ये सब होता तो संसार का हर घर सुखी होता, और किसी भी घर में बीमारी ना होती, और किसी भी घर में कलेश ना होता। इतनी सी क्रिया हर कोई अपने आप कर लेता है, लेकिन ऐसा असंभव है, असंभव है, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियाँ हैं, और इससे इनका पार पाना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। आप लोग अपने शरीर की प्रोटेक्शन कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। घर की, पूरे घर की तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। घर में अगर 10 व्यक्ति है तो 10 व्यक्तियों में 10 पर नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जो अलग अलग तरह से नुकसान करती है, ठीक है। तो ये तो आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि फिर पूजा पाठ क्यों करते हैं। अगर पूजा पाठ से कुछ होता नहीं है तो फिर हम पूजा पाठ करते क्यों हैं, फिर हमें बेनिफिट क्या है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फिर हमें बेनिफिट, तो ये आपको बेनिफिट मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप निरंतर घर में पूजा पाठ करते हो, करते रहोगे, तो आपके ऊपर इन नकारात्मक शक्तियों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जो नुकसान इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा करना होता है, वो आपका ये छोटा ही नुकसान कर पाती है। जितनी टूट फूट उन्होंने जिस कार्य के लिए ये भेजी होती है, जितना ज़्यादा आपको मिट्टी में मिलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो भेजी होती है, उतना ये नहीं कर पाती है। इनका प्रभाव कम हो जाता है। और अगर आपका इष्ट कोई बलवान हो जाए, घर के पितर या कुल देवता अगर आप
आपके बलिष्ठ हो जाएं तो ये उनको मोड़ भी देते हैं। और आपका जो ऑरा मंडल होता है, जैसे आप पूजा करते हो तो पूजा करने के बाद हमारा जो ऑरा मंडल होता है वो भी स्ट्रांग बन जाता है, आप खुद भी स्ट्रांग बन जाते हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ इतना शरीर में प्रवेश करके आपको बीमारी नहीं देती है, कुछ % देती है और फिर खुद ही शांत हो जाती है, क्योंकि आपके पास भी बलिष्ठ शक्तियाँ होती हैं। अगर होती हैं तब, अगर नहीं होती है ना, नहीं, क्योंकि ये आम व्यक्ति इन सब शक्तियों के साथ रह नहीं सकता, इनके साथ रहना जीवन बहुत वो है, फिर ये इनका सब कुछ आप लोगों को करना पड़ता है। इसलिए अपने कुल देवता को, अपने पितरों को स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए। अगर आपको अपने पितर प्रसन्न रखने हैं, जो लोग पितरों को मानते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, इनका अमावस्या निकालते हैं, वो लोग अपने गेट के पर भी इन अपने पितरों का दीवा जला सकते हैं और अंदर की साइड जला सकते हैं। इससे पितर भी, सबसे पहले जो घर के पितर होते हैं वही रक्षा करते हैं। अगर आपके घर के पितर ही रुष्ट होंगे, वो नहीं माने होंगे, वही अतृप्त आत्माएं अगर वो आपके पितर होंगे, तो बाहर का कोई आपको तंग करता है नहीं करता है, आपके पितर ही आपको तंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने जानकारी आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि भाई कभी इस ख्याल में खोए रहें कि हाँ जी हम तो पूजा कर रहे हैं, मैं तो अब उठी हूँ, मैंने तो अब पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ी भी, पता नहीं कितना का क्या हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता है, वो एक होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ आप करोगे और होगा नहीं, पर वो सब नहीं होगा जो आप चाहते हो ना। तो उसके लिए आपको किसी साधक से संपर्क साधना होता है, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है, ना तो आप लोग किसी के पास जा सकते हो और ना किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। अगर किसी के पास जाते हैं तो वो लोग इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल खोल के पैसे मांगते हैं, तो आजकल समय भी नहीं है कहीं भी जाने का। पर फिर अपने इष्ट से, अपनी भगवती से, अपने जो कुल देवता होते हैं इन्हीं से आग्रह करना चाहिए कि हे प्रभु हमें किसी अच्छी साधक से मिलाएं और किसी उच्च कोटि के साधक से मिलाएं, जो हमारा शोषण ना करें, जो हमें मिसगाइड ना करें। तो बड़े कर्मों वालों को फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं। इसी संसार में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी हैं, जो लोगों के घर बर्बाद और तबाह करने पर ही लगे हैं, ऐसे भी लोग हैं। और बहुत अच्छे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों के घर बसा रहे हैं, लोगों के घर में रोटी चूल्हे जल रहे हैं, उनकी बदौलत औलाद हो रही है, घर में खुशियाँ आ रही है, उनकी बदौलत, है ना। तो बहुत से इसी संसार में सभी तरह के लोग हैं, बशर्त है कि आपको वो मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। ये भी अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, जैसे आप कर्म करोगे, जैसे आप अच्छे होगे, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर आप गंदे होगे ना तो आपको गंदे लोग मिलेंगे, और अगर आप अच्छे होंगे तो आपका अच्छे लोगों से संपर्क साधा जाएगा। ये आपके अपने कर्मों पे डिपेंड होता है। आपका संपर्क ही प्रभु ऐसे लोगों से बनाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो नियमित जो पूजा आप लोग करते हैं, तो कई लोग कह देते हैं कि हाँ मैं नियमित पूजा करती हूँ, मैं आज वहाँ चली गई थी, आज मैं वहाँ चली गई थी, फिर मेरे से इतने दिन पूजा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास आते हैं ना ऐसे कि इतने दिन से मैं ये पूजा नहीं कर पाई। ऐसा कभी ना कीजिए। आप कहीं भी स्थान परिवर्तन करते हैं, आप कहीं अपने मायके जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, या चेंज हो रहे हैं, आप कहीं रूम पे जा रहे हो, अपने कहीं भी जा रहे हो, तो आप स्थान पर पूजा आप नित्य नियम से करिए, क्योंकि उस इष्ट को आपका उस टाइम के आने का इंतज़ार होता है, जिसकी आप वंदना करते हो, संध्या वंदन करते हो, तो आपको उसका इंतज़ार होता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप लेट नाइट कहीं ड्राइव कर रहे हो, आपका संध्या वंदन हो गया, शाम का वेला हो गया, तो आप ऐसे ना करें कि हाँ जी चलो कोई ना, वहीं बैठ जाइए। आप वहीं पे अपना, अगर आपको कंठस्थ है अपना जाप सप्तशती कुछ भी, मतलब आपको कंठस्थ है, चालीसा जो भी है, आप बैठ करके अपने वहीं पर ही अपना जाप चलते चलते भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में वास करते हैं। आप जहाँ उनको पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, वो वहीं आ जाएंगे और आपके साथ वहीं पर ही वो अपना संपर्क साध लेंगे। ठीक है, तो मेरा तो ये बताने का था कि हाँ बस ये ज़रूर देखें कि आप शुद्ध अवस्था में होने चाहिए। अगर आप थोड़ी शुद्ध अवस्था में हैं तो आप ना करें। जैसे कई बार लोग गाड़ी में ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, कई बार लेडीज़ नहीं भी ठीक होती हैं, तो आप ऐसे में ना करें। देवी देवताओं को ऐसे में बुलाने से भी संकट होता है, क्योंकि जो सात्विक देवी देवता होते हैं वो फिर भी ऐसे इसमें नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग अपना नित्य नियम ज़रूर करते रहें और करना चाहिए। और कुछ भी करने से ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं मिलता। मेरा लास्ट में यही बोलने का ये है कि अगर आप ये ना सोचें कि आप पूजा अब कर रहे हैं तो आप नकारात्मक शक्ति को नहीं हटा सकते। अगर
अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करते ही हैं, कुछ तो होगा ही है ना। तो आपको कहीं ना कहीं शक्ति लेकर के जाएगी और आपकी मदद ज़रूर करती है। अगर आप आध्यात्मिक हो गए, अगर आपने कुछ किया होगा तभी आपकी शक्तियाँ भी मदद करती है। तो वो अपने बच्चे को, अपने सेवक को बचाने की हर तरह की कोशिश करती है। जिसने, कह देते हैं ना एंड में, बस मैं यही कहूँगी, सुनने वाले भी समझ जाएंगे और मैं जो बोल रही हूँ वो भी समझ आएंगे कि जिसने निभाना होता है ना, जिसने निभानी है ना, उसने तो जी तोड़ के निभा ही देनी है, जैसे मर्जी निभानी है, ठीक है। जिसने नहीं निभाना ना, उसको होते हैं फ़र्ज़ कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है ना। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जिसने तोड़नी, उसने जिस तरह मर्जी तोड़नी, और जिसने निभानी है उसने जैसे मर्जी निभानी है, ठीक है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप भगवान के साथ अपना संपर्क साध के रखें, आप इनके साथ जोड़ के रखें, बना के रखें, और ये आपके हर कदम कदम पे आपका सहायता देंगे, मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे। मेरा बोलने का ये मतलब था कि खुद घर में ना एक्सपेरिमेंट करते रहें कि हाँ हम अपनी समस्या और अपने तंत्र को खुद ही काट लेंगे, किसी का